नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। और एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर के जो विवाद चल रहा था, अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है डीओपीटी की उन तमाम शिक्षकों के साथ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और बहुत प्रमुखता से छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं। मेरे साथ अभिनय सर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं और ये मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले उनसे भी हुई है। सर, किससे मुलाकात हुई डीओपीटी में और क्या बातचीत हुई है? मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि ये लड़ाई खराब एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है और अब सीधी बात डीओपीटी मिनिस्टर साहब से होगी। तो हम्म। डीओपीटी मिनिस्टर साहब से ही मुलाकात हुई। उससे पहले सेक्रेटरी साहब से 1 घंटे बात हुई हम्म। सारे इश्यूज पे। और उसके तुरंत बाद 1.5 घंटे लगभग डीओपीटी मिनिस्टर साहब जो जितेंद्र सिंह है उनसे मुलाकात हुई। हम्म। हर एक चीजों को पहले प्रॉब्लम्स को सुना गया, चाहे हम्म। वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे की, चाहे शिक्षक भर्ती की। हम्म। एसएससी के चेयरमैन भी आए हुए थे, उन्होंने एसएससी की सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया और हम्म। एक एक करके उनसे जवाब तलब किया गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम्म। जैसे एसएससी के एग्जाम में इतनी गड़बड़ें हुई तो उन्होंने माना कि जो भी 53-54 हजार लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं हम्म। उन सबका एग्जाम हम दोबारा से कराएंगे। हम्म। हमने कहा बहुत सारे बच्चे उसमें छूट जाते हैं। नहीं तो नहीं, अभिनव सर, डीओपीटी अभिनव मिनिस्टर सर, साहब ने मैं माफी के साथ एक मिनट, 53-54 हजार जो एग्जाम हो, बच्चों के एग्जाम हुए, दोबारा एग्जाम होंगे? जी, और हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिक्षक ये बोलते हैं कि ये 100 बच्चे और हैं, इनका हम्म। भी होना चाहिए, तो एसएससी वेरीफाई करेगा और हम्म। उनका भी दोबारा कराएगा, यानी कि कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। हम्म। फिर बात आई कि भाई आपके सेंटर्स पे इतना मिसमैनेजमेंट है, आप सेंटर्स इतनी दूर दे रहे हैं। उन्होंने कहा आगे के किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। हम्म। आगे के किसी भी एग्जाम में जो सेंटर्स की हालत थी वो नहीं होगी। हम हम्म। इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हम्म। सीपीओ का रिजल्ट 18 महीने से नहीं आया, 1 हफ्ते का टाइम मांगा, 1 हफ्ते में सीपीओ का रिजल्ट जारी कर देंगे। हम्म। बात हुई लास्ट अटेम्प्ट को लेकर के, तो उन्होंने कहा लास्ट अटेम्प्ट पे बहुत देर बहस हुई। हम्म। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के भी, इनफैक्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके सपने खत्म हो गए हैं 2023 और 2024 की हम्म। एसएससी की गड़बड़ियों की वजह से। उस हम्म। पे भी बात हुई जिसपे वो एग्री नहीं हुए, लेकिन हमारी वो लड़ाई कोर्ट में जारी है और मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं सच्चे दिल से, उन सब में हमें जीत मिली है। हम्म। तो एक और। आंदोलन या किसी भी जी। मुहिम का जी। जी। मतलब यही होता है कि आप 20 चीजें मांगेंगे, 10 होंगी। जैसे जी। आप लोग जिस पे शौक डुबे थे कि 100-100 रुपए लिए जाते हैं हम्म। खराब सवाल पे, हम्म। उस पे कह दिया गया है कि अगर सवाल सच में गलत है तो हम्म। वो 100 रुपए सबके रिफंड किए जाएंगे। जी। ये ये बड़ी बड़ी उपलब्धि, चीज। ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जो आपकी जो मेन लड़ाई थी, जो कंपनी थी एड्यूकिटी, जिसको लेकर के आप कह रहे थे कि जी, अव्यवस्था ज्यादा फैली और उसी वजह से एग्जाम में दिक्कत आई, उसको लेकर के क्या कहा गया डीओपीटी की तरफ से, मिनिस्टर साहब की तरफ से? मजाक में तो ये कहा गया, ऐसा लग रहा है जैसे आपको टीसीएस ने भेजा है। ठीक है, और बाकी चेयरमैन साहब ने इलॉजिकल इसका जवाब ये दिया कि सारे सेंटर्स टीसीएस के पास है, तो एडीक्यूटी को सेंटर लेने में दिक्कत आ रही है। तो हम्म। आपने क्या केवल एक एडीक्यूटी नाम को विड दी है? हम्म। उसके पीछे सेंटर्स भी तो होंगे ना, कि हम्म। बारात में सिर्फ दूल्हा आ गया लेकिन पीछे ना उसके माँ बाप है ना भाई बहन है, तो हम्म। दुल्हन सौंपेंगे किसको? तो हम्म। ये बड़ा ही इलॉजिकल सा जवाब था। पता नहीं चेयरमैन साहब इतने मासूम कैसे हैं हम्म। कि वो ऐसी बातें कर देते हैं कि एडीक्यूटी पहली बार एग्जाम ले रही। इन सब पे मैंने खूब गर्मजोशी से वहां भी हम्म। आवाज उठाई। उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज को ठीक कर लेंगे और हम्म। हमारी कोशिश है जितना जल्दी ठीक कर लें, और हमें हम्म। जरूरत पड़ेगी तो हम एग्जाम को पोस्टपोन भी करेंगे। हम्म। सुबह उनका एनडीटीवी से ही बात करते हुए ये था कि हम करेंगे पोस्टपोन। हम्म। वहां पे वो ये कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, हम्म। बट करना ही पड़ेगा क्योंकि 6 दिन में कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हम्म। अब मुझे एक चीज बताइए सर कि अगली मुलाकात भी आपकी होगी, कोई समय तय हुआ है या ये सुधार कर लेंगे? उन्होंने कहा एक एक वीक के अंदर रेलवे बोर्ड की जो चेयरमैन है, जैसे आज एसएससी के चेयरमैन को बिठाया है, उनको भी बिठा के वो बात करेंगे। हम्म। उनके इंटेंशन में दिखा कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम है तो हम सुनने को तैयार हैं। वो हम्म। ऐसा नहीं है कि सुनने को तैयार नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स को सुनने को तैयार है। तो हम्म। अब हमें एक चैनल मिल गया है कि अगर दिक्कतें आती हैं तो हम बच्चों की तरफ से वो दिक्कतें उठाते रहेंगे। जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई थी आपकी? जी जी जी, उनके साथ 1.5 घंटे मुलाकात हुई है, बिल्कुल ऐसे बैठ के कि वो यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी के शिक्षक बैठे हैं, हम्म। इस तरीके से। इसमें जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अगर आपको भी ये बड़ी अगर आप बात लोग ये लग रही लड़ाई है। लड़ रहे हैं तो आप लोग संतुष्ट हैं इस मुलाकात से जी या फिर नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि रिजल्ट अंततः क्या निकलता है। जी, ये बिल्कुल आपने कमाल की बात पूछी है। देखिए, जितने भी आंदोलन आज तक होते हैं, जितनी भी मुहिमें उठाई जाती हैं, हम्म। अगर आप एक जिद पे अड़े रहें कि हम नहीं मानेंगे, तो हम्म। सरकार को भी ये लगता है कि ये मानने के मूड में ही नहीं है, इनका एजेंडा ही कुछ और है। हम्म। आप अगर, मैं ये मानता हूं अन्ना के आंदोलन में सफल चीज केवल एक आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ।
एक वक्त सरकार चाहती थी कि अन्ना की 20 शर्तें मान ली जाए, 30 मान ली जाए, बट अन्ना जी अड़े रहे और लास्ट में वो आंदोलन फीका पड़ता रहा। तो मैंने पुराने जो लोगों ने आवाजें उठाई हैं उससे बहुत कुछ सीखा है, गांधी जी से बहुत कुछ सीखा है। तरीका यही है कि हम धीरे धीरे करके अपनी मांगे मनवाएं। आपने देखा नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा, बिल्कुल। बाकी उम्मीद है कि जो अब तक ठीक हो जाएंगी, बाकी नहीं होंगी, उनके लिए आवाज जारी रहेगी, उठाते रहेंगे और कोशिश रहेगी